राधे राधे। एक अधूरी कहानी। कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो जाती है। कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो जाती है। अगर हो मोहब्बत सच्ची तो पूरी कायनात उन्हें एक करने में लग जाती है। वो खुदा भी साथ देता है मोहब्बत करने वालों का। वो खुदा भी साथ देता है मोहब्बत करने वालों का। और बड़े खुशनसीब है वो लोग। और बड़े खुश नसीब है वो लोग जिन्हें इस मतलब की दुनिया में मोहब्बत हासिल हो जाती है। ये मेरे दोस्त के प्यार की दास्तां है जिसे मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। है इस मतलब की दुनिया में सच्ची मोहब्बत आज भी जिंदा। इस बात को इस कहानी के जरिए आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। किया मेरे दोस्त आरव ने एक लड़की श्रुति से बेपनाह प्यार। किया मेरे दोस्त आरव ने एक लड़की श्रुति से बेपनाह प्यार। और उसके इसी प्यार की फरियाद को आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे दोस्त आरव पर चढ़ चुका प्यार का बुखार था। मेरा दोस्त आरव उस लड़की का होने के लिए बेकरार था। ऐसा नहीं कि प्यार एक तरफा था। ऐसा नहीं कि प्यार एक तरफा था। कबूल थे वो दोनों एक दूसरे को। बस शादी करने के लिए उन्हें पढ़ाई खत्म होने का इंतज़ार था। उन्होंने अपने प्यार की बात को सबसे छुपाया था। लगता था जैसे उनकी जोड़ी को उस खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। सच्चे थे जज्बात उनके और अपने प्यार में उन्होंने अपने करियर को नहीं भुलाया था। वो मेरे दोस्त के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। वो मेरे दोस्त के बिना कहे हर बात समझ जाती थी। मेरा दोस्त आरव अकेला नहीं था पागल प्यार में। अगर रोता था आरव तो श्रुति की आंखें भी भर आती। उन्होंने एक दूसरे से कई किए वादे थे। वो एक दूसरे के लिए उस खुदा से बस खुशियां ही चाहते थे। उनके प्यार का मैं और वो रब इकलौते गवाह थे। उनके प्यार का मैं और वो रब थे इकलौते गवाह। और कॉलेज के आखिरी दिन उनकी आंखों में खुशियों के आंसू थे क्योंकि हुई पढ़ाई खत्म, मिली नौकरी। अब उन्हें एक दूसरे का हो जाना था। अपने प्यार की बात को उन्हें अब घर वालों को बताना था। थी खुशी कि अब एक हो जाएंगे। थी खुशी कि अब एक हो जाएंगे। मगर इस दुनिया की मतलबी बातों से उनका प्यार अनजाना था। थी दोनों की जाति अलग। थी दोनों की जाति अलग और इस दुनिया के बनाए मजहब, जात पात और धर्म से उनका प्यार बेगाना था। नहीं था उनके लिए प्यार से बड़ा कुछ भी, क्योंकि उनके उसी प्यार में उन्होंने उस खुदा और भगवान को एक माना था। उनके उस प्यार के खिलाफ जमाने ने आवाज़ सी उठाई। उनके उस प्यार के खिलाफ जमाने ने आवाज़ थी उठाई। वो लड़े थे अपने लिए पर उनकी वो कोशिशें कामयाब ना हो पाई। जमाने के हथियार थे मजहब, जात पात और धर्म। इसलिए उनके घर वालों ने उनके रिश्ते की थी बात ठुकराई। हुई श्रुति की शादी, आरव कुछ भी न कर पाया। की थी उसने हर कोशिश लेकिन जमाने से न जीत पाया। वो भी हुई विदा आंखों में आंसू लेकर। वो भी हुई विदा आंखों में आंसू लेकर। रोया बहुत था वो उस दिन क्योंकि वो उसका होकर भी उसका ना हो पाया। दर बदर वो भटकता था क्योंकि उसे अपने प्यार को ढूंढना था। वो गिरता था, वो उठता था, वो अपनी कोशिशों से उस खुदा को आजमाता था उसे अब शराब का सहारा। था उसे अब शराब का सहारा और ये ज़माना उसके इस प्यार का मजाक उड़ाता था। वो उससे जुदा होने के दर्द को सह न सका था। वो उससे जुदा होने के दर्द को सह न सका था। वो उसकी जुदाई में शायर क्या, शराबी क्या, पागल सा बन चुका था। बस उसे आस थी एक मुलाकात की। जी रहा था बस उससे मिलने की एक आस में। पर वो इसके बिना जिंदा होकर भी मर चुका था। जिससे करता था वो प्यार उसका कोई संदेशा ना आया। जिससे करता था वो प्यार उसका कोई संदेशा ना आया। श्रुति के चले जाने के बाद उसने शराब को ही अपना सहारा बनाया। जानता था कि मौत है नज़दीक, फिर भी करता रहा उसी का इंतज़ार। जानता था
कि मौत है नज़दीक, फिर भी करता रहा उसी का इंतज़ार। मरते मरते भी उसकी ज़ुबान पर नाम सिर्फ श्रुति का था आया। उसने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। कहा था उसने, लिखे हैं मैंने कुछ खत उसे, लिखे हैं मैंने कुछ खत उसे, तुम इन खतों को उस तक पहुंचा देना। लिखे हैं मैंने कुछ खत उसे, तुम इन खतों को उस तक पहुंचा देना। मैं था उसका, हूँ उसका और उसका रहूंगा हमेशा। तुम इस बात को उसे बता देना। मैंने हर कोशिश की श्रुति को ढूंढने की। बड़ी मुश्किल से श्रुति के घर का पता मिला। उसके ससुराल का पता तो ना मिल सका। मैं पहुंचा वहाँ। मन में डर था कि वो शादीशुदा है। वो मेरे दोस्त अपने प्यार के बारे में सुनकर उसकी शादी के रिश्ते में कोई भूचाल ना आ जाए। जैसे तैसे मैंने हिम्मत कर दरवाजे पर दस्तक दी। मैं सोच रहा था क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा। ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। दरवाज़ा खुला। सामने श्रुति की मम्मी थी। उन्होंने पूछा, आप कौन? मैंने कहा, मैं श्रुति का दोस्त हूँ। श्रुति है? श्रुति की मम्मी ने कहा, श्रुति? तुम्हें नहीं पता श्रुति कहाँ है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसकी शादी हो गई है मुझे ये पता है। उसके ससुराल का पता नहीं है मेरे पास। मैं उसका स्कूल फ्रेंड हूँ। आप मुझे उसके ससुराल का पता दे सकते हैं क्या? आंटी ने कहा, अंदर आओ बेटा। मैं अंदर गया। आंटी ने कहा, बैठो बेटा, मैं पानी लेकर आती। मैं बस यही सोच रहा था, बस श्रुति का पता मिल जाए, उसे ये खत दे दूँ आरव के। उतने में ही आंटी पानी लेकर आए और कहा, लो बेटा पानी। मैंने कहा, थैंक यू आंटी। आंटी, श्रुति का पता मिल सकता है? आंटी ने कहा, बेटा दरअसल श्रुति अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर उनकी आंखें नम हो गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या सुन लिया है। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ आंटी? आंटी ने कहा, श्रुति की शादी हो गई थी, तुम्हें ये तो पता है, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। शायद आरव नाम था उसका। श्रुति के पापा ने जमाने और समाज के डर से उनके रिश्ते की बात के लिए ना कह दी थी और श्रुति को कसम दी थी कि वो आरव से कभी नहीं मिलेगी। वो श्रुति से बहुत प्यार करते थे और श्रुति भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, उनकी बहुत इज्जत करती थी। इसीलिए उनकी इज्जत की खातिर श्रुति ने उनके बताए लड़के से शादी कर ली। उसने शादी तो कर ली, पर वो आरव को नहीं भूल पाई। मेरी बेटी रोज घुट घुट कर जीती थी और एक दिन उसने जान दे दी। मैंने कहा था उसके पापा से, हम एक बार मिल लेते हैं उस लड़के से, पर वो नहीं माने। आंटी की आंखें अब भी नम थी। आंटी ने कहा, मैं बस निकल ही रही थी अस्पताल जाने के लिए और तुम आ गए। मैंने पूछा, अस्पताल? आंटी ने कहा, दरअसल श्रुति के पापा अस्पताल में, कोमा में है। वो श्रुति के जाने का सदमा सह नहीं पाए। मैंने कहा, सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था और मैं आरव का दोस्त हूँ, मैंने आपसे झूठ कहा था। आंटी ने पूछा, तो आरव कहाँ है? मैंने कहा, आंटी वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कुछ खत थे जो आरव ने लिखे थे श्रुति के लिए, जो उसने मरते वक्त मुझे श्रुति को देने के लिए कहा था। आंटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, संभालिए आंटी खुद को। आंटी ने कहा, दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बस हम लोग ही नहीं समझ पाए। बेटा, जो खत लाए हो तुम, उसे श्रुति के तस्वीर के पास रख दो। मैं समझूंगी वो दोनों एक हो गए। मैंने कहा, ठीक है आंटी। मैंने रख दिए खत तस्वीर के पास और मुझे भी महसूस हुआ कि इस दुनिया में ना सही, वो दोनों
उस आसमान में आज एक हो गए हैं। हाँ, एक हो गए हैं। राधे राधे।